इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 5 पार्ट डिस्कस कर लिए थे हमने इससे पहले वाले वीडियो में, और आगे के 5 पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। डिस्कस करते हैं आगे के 5 पार्ट, और ये पार्ट जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो इनको ध्यान से देखना। डिस्कस कर लेते हैं इसका 6th और 7th पार्ट। 5th पार्ट तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं 6th पार्ट से। क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है इन तक, तो इससे ही काम चल जाएगा। इवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, sn इक्वल टू 90, फाइंड एंड an। तो sn से फॉर्मूला बनता है n का, तो वो निकाल लेते क्योंकि sn दिया हुआ है। an दिया होता, जस्ट इसमें दिया तो an से बनाएंगे फॉर्मूला। तो सॉल्यूशन 6th पार्ट का Sn का फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a। इसको साइड में लिख देता हूँ सारे फॉर्मूले जो जो यूज करूंगा। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये यहाँ पे भी लिख देता हूँ अभी, n-1 इंटू डी, ठीक है। अब Sn की जगह पे 90 इज इक्वल टू n/2, 2a की जगह पे 2 इंटू 2, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस n-1, n पता नहीं है, d दे रखा है 8, तो d की जगह पे 8, तो 2 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4, तो n को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4n, ठीक है। और ये यहाँ पे हो जाएगा 4n, और यहाँ पे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो 1 मिनट, इसको n को भी बाहर ही लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा n-1, 8 को n से मल्टीप्लाई करा, 8n, 8 को -1 से मल्टीप्लाई करा, माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद n को मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 8n², ये इधर जाएगा माइनस का 8n। अब इनको काटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4n, और इधर 180 भी है, माइनस का 4n प्लस 8n², ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी इधर ले आएंगे, तो 0 इज इक्वल टू 8n² माइनस 4n, और ये इधर आके -180, ठीक है। अब इनको 4 से काट लेंगे, तो ये हो जाएगा 2n² माइनस n, या रहने देते हैं, ठीक है, या कर ही देते हैं। ये आ जाएगा माइनस का n, ये हो जाएगा 8 से 4 से डिवाइड होके ये हो जाएगा, जब 2 से करके देखते हैं, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4n, 2n, ये हो जाएगा 90,
2 से डिवाइड हो गए, ठीक है, ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो यहां से अब देखेंगे 4 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360। अब इसको 360 के फैक्टर में लिखना है, ठीक है, इसको 360 के फैक्टर में लिखना। 4 9 से 360, ये तो खैर करना आता होगा, अगर नहीं आता है तो मेरे 9th के वीडियो देख लें, वहां से आ जाएगा इनके वो करने। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4n², इसको इसके फैक्टर के टर्म में लिखना है। इसके फैक्टर क्या है, 20 × 18 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का आएगा तो माइनस का साइन लगाना जरूरी है, तो इनमें से एक माइनस का होगा। अब हमें माइनस का लाना है तो बड़ा वाला माइनस का होगा, तो -20n + 18n - 90 = 0। अब इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे करेंगे अब आगे का। उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये ऐसे, यहां इस वाले से क्या कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लिया, 4n कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, n - 5, ठीक है। उसके बाद इसमें से क्या कॉमन लेंगे, ये बच जाए n - 5, तो 18 कॉमन ले सकते हैं, तो 18 कॉमन लिया +18, अंदर क्या बच गया, n 18 × 5 = 90, 8 5 = 90, अंदर बचा n - 5, तो ये इसके फैक्टर आ गए n - 5, या तो ये 0 हो जाए या 4n + 8 ये 0 हो जाए। तो अगर इससे n की वैल्यू निकालेंगे तो इससे निकालेंगे तो ऐसे निकलेगी n - 5 = 0, n = 5। इससे निकालेंगे तो n की वैल्यू निकलेगी 4n + 8 = 0, 8 उधर जाएगा, -4n - 8, 4 इधर गया, n = -8 डिवाइडेड बाई 4 = -2, तो n = -2, ठीक है। बट यहां पे n कांट बी नेगेटिव, या यूं लिख लो जैसे बुक में लिखा रहता है, n नॉर बी नेगेटिव नाइदर फ्रैक्शनल, ठीक है, ऐसे लिख लो। तो ये यहां पे आ जाएगा 5, ये तो आएगा नहीं, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो n = 5 आ चुका है, इसको कहीं पे साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे n = 5, n निकाल लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, यहाँ पे an की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, अगर हमें an निकाल लिया है हमने तो। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं, अगर किसी को लिखना हो तो लिख ले, इसको इरेज कर रहा हूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब an निकालेंगे हम इस साइड, ठीक है। अब हमारे पास सब वैल्यू आ चुकी हैं, जो भी हमें चाहिए थी वैल्यू वो सब आ चुकी हैं। यहाँ पे n लिखा था, उसको दोबारा से लिख देता हूँ, n = 5, ठीक है। अब an = a, यानी कि एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलो इसको भी साइड में लिख देते हैं, ठीक है, उधर लिख दे या रहने दो। an = a + n - 1 × d। अब हमारे पास सब कुछ है n निकालने के लिए,
ए है 2 प्लस n है 5 माइनस 1 d है 8। तो ये हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 4 8 जा 32 प्लस 2 an इज इक्वल टू 34। तो यहाँ पे an इज इक्वल टू 34। ठीक है, ये हो गया है क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट हो गया है इसका। अब देख लेते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट हो चुका है, अब इसका 7th पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करने वाला हूं, जिसने नहीं लिया है स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 मिटाने वाला हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया था, एक और फॉर्मूला लिख देता हूं जो कि यूज किया था अभी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब क्या है, अब डिस्कस कर लेते हैं आगे 7th पार्ट इसका। 7th पार्ट में क्या है, गिवन ए इज इक्वल टू 8 an इज इक्वल टू 62। तो अब an से बनाएंगे सॉल्यूशन। an की जगह पे हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिखा ही हुआ, बार बार के लिखना। 62 इज इक्वल टू a यानी कि 8 प्लस n माइनस 1 इंटू d भी हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, d भी हमें नहीं दे रखा है। अच्छा, इसमें एक आसान तरीका, डी भी नहीं दे रखा है, तो ये फॉर्मूला देखो, 2 वेरिएबल आ गए ना। मैंने क्या कहा था, जहां पे एक चीज ना पता हो वो निकालो। तो ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, फॉर्मूला लगेगा ये वाला Sn वाला। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस an। तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, इसको इरेज कर दो, ये किसी काम का नहीं है, फिलहाल किसी काम का नहीं है, आगे काम का है। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an। अब Sn हमें पता है 210 इज इक्वल टू n हमें नहीं पता, और a क्या है 8 प्लस 62। 2 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 420 इज इक्वल टू n 8 प्लस 62 यानी कि 70। तो यहां से देखो ये करा है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, यहां से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 420 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, 420 इज इक्वल टू 70n। 70n से मल्टीप्लाई होकर 70n, 70 को इधर ले आएंगे, 420 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू n। तो यहां से कट के आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ये 6t। ठीक है, यहां से ये आ जाएगा 6 आ जाएगा शायद 6। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, फिर 7 6 जा 42। तो n आ गया है 6, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 6। अब n निकाल चुके हैं, अब क्या फाइंड करना हमें, d। अब तो फॉर्मूले में रख के हम आराम से d फाइंड कर सकते हैं an वाले फॉर्मूले में। an हमारे पास है, क्या है an 62 इज इक्वल टू a हमारे पास 8 है, n हमें पता है 6 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 5d इज इक्वल टू 62। 8 को इधर लेके आओ, 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d। ये गया, ये यहाँ पे 6 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 5d। 5 को इधर लिखाओ,
54 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू डी। तो ये डी आ गया है। ठीक है, इनको गोल डब्बा बना दिया तो ताकि इजीली टीचर को दिक्कत ना हो पहचानने में कि किसका आंसर कहाँ पे है, तो ये आराम से आ सकता है। ठीक है, तो दोनों चीज निकाल के तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार इसको, d इक्वल टू 54/5। ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पार्ट 8। तो ये आगे के पार्ट हैं 8th 9th और 10th, इनको डिस्कस कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले पार्ट 8 में देखोगे an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू 14। फाइंड n एंड क्या है, n एंड के बाद क्वेश्चन ही आधा लिखा है। एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। n एंड a, ठीक है, a है वो, n एंड a यहाँ पे है n एंड a। ठीक है, फाइंड d, दूसरे में d है ना केवल, 9th में देखें तो हाँ उसमें केवल d फाइंड करना है और लास्ट वाले में a फाइंड करना है। इसमें d, इसमें लास्ट वाले में a। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले an इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14। फाइंड n एंड a। ठीक है, अब a भी नहीं पता, n भी नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं इक्वेशन n फाइंड करने के लिए कुछ। तो सॉल्यूशन में an इज इक्वल टू, एन की जगह पे लिख लो 4 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n-1 इंटू डी। अब हमें a नहीं पता है, d पता है, तो d की जगह पे लिख लेते हैं 2। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस 2n-2, 4, 2 को इधर ले आएंगे, ये 2 प्लस में हो जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, a प्लस 2n। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसको ले जाएंगे इधर n को भी, 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a। ठीक है, ये इसको दे देंगे नाम 1। उसके बाद अगला क्या है, sn इक्वल टू -14। तो sn वाला फॉर्मूला अगर किसी को ध्यान ना हो तो लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूले, वैसे लास्ट में मैंने लिखे थे। sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बाकी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब d तो हमें पता है, तो sn भी हमें पता है शायद, sn -14, n निकालना है n/2, 2a, a हमें पता नहीं है, a भी हमें निकालना है, 2a प्लस n-1, n भी हमें निकालना है, d क्या है 2। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू जो हमने निकाल रखी है उसको रिप्लेस कर देंगे, ये n के टर्म में लिख देंगे उसको। तो यहाँ पे लिखेंगे -14 इज इक्वल टू
2 को इधर ले आते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके बना देते हैं 28 माइनस 28 इज इक्वल टू n इंटू 2a 2 इंटू क्या निकालती है की वैल्यू 6 माइनस 2n 6 माइनस 2n ये हो जाएगी प्लस n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस 2। ठीक है, अब माइनस 28 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2 6 जा 12 माइनस 2 2 जा 4n प्लस 2n माइनस 2। अब यहां से ये देखो, इससे काट लो तो ये रह जाएगा प्लस का 10, इससे काट लो ये रह जाएगा माइनस का 2, तो n इजकल टू यहां से माइनस का 2n और प्लस का 10, इससे n मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 2n स्क्वायर, वो हो जाएगा प्लस का 10n, n से मल्टीप्लाई होगा, इधर माइनस 28 है। ठीक है, अब माइनस 28, अब इनको ले जाओ उधर पूरों को, तो ये हो जाएगा प्लस का 2n स्क्वायर, वो हो जाएगा माइनस का माइनस 10n, ये भी माइनस का ही था, इधर ये इक्वल टू 0। अब ये बन चुकी है एक इक्वेशन, इसको सोल्व कर लो। पहले इसको देते हैं काट, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, ठीक है। तो 14 के फैक्टर निकालने ऐसे कि उनको 5 के टर्म में लिख सके। इधर से लिख लिया हो तो इरेज कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। तो यहां पे देखोगे तो ये 14 आ रहा है, यहाँ पे 14 कैलकुलेशन, यहाँ पे 14 आ रहा है। 14 के फैक्टर ऐसे करो कि उनको 5 के टर्म में लिख सके, 5 बन सके, तो वो आ जाएंगे 7 और 2, 7 2 जा 14, ठीक है। और माइनस 7n प्लस 2n क्या आ जाएगा माइनस 5n। तो ऐसे लिख लेंगे n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस या प्लस 2 n माइनस 7n प्लस माइनस 14, ठीक है। तो ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है, माइनस 7n, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा माइनस का 5n, ठीक है, कट के। तो अब इसको आगे सोल्व करें, n की वैल्यू निकालें, तो n स्क्वायर में से इन दोनों टर्म में से ले लेंगे n कॉमन, n अंदर क्या बच जाएगा n प्लस 2। अब इसमें से, इस पूरे टर्म में से माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा n, और वो बन जाएगा वो भी प्लस का प्लस 2, तो ये दोनों कॉमन है, तो इसके फैक्टर आ गए n माइनस 7 n प्लस 2। अब यहां से फिर से इससे n की वैल्यू निकालेंगे, तो n माइनस 7 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 7, और n प्लस 2 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 2। और फिर से वही बात, n कभी भी फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये वैल्यू n की करेक्ट है और ये गलत है। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना हो, उधर से मिटाने वाला हूं मैं उधर से, ठीक है।
फिर क्या है, इसको कर देते हैं इरेज। ठीक है, अब क्या करना है, n की वैल्यू क्या आ गई है 7, तो इसको लिख लेते हैं कहीं पे साइड में, यहीं पे लिख लिया है n इक्वल टू 7। ये बक्सा बना दिया, नीचे भी चाहो तो बक्सा बना दो, यानी कि बॉक्स। n इक्वल टू 7 निकाल लिया हमने, कौन से क्वेश्चन के लिए, 8th पार्ट के लिए, 8th पार्ट का सोल्यूशन चल रहा है। ठीक है, अब n इक्वल टू 7, अब a निकालना है, an हमारे पास है, d भी हम पता है, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस n हमारे पास क्या है 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 इंटू डी क्या है 2, तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए वैसे आपको, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1, 6, 6 टू 12, 12 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 12 इक्वल टू 8, यानी कि माइनस का 8 इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू निकल गई माइनस का 8, a इज इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं 9th, इसको लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूले वहीं लिख के लेने देते हैं, कभी भी काम आ सकते हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन 9th का। तो अगर 9 पे आते हैं तो गिवन a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, Sn इक्वल टू 192, तो एक फॉर्मूला और इंट्रोड्यूस कर देते हैं यहाँ पे, इसको लिखेंगे नहीं बनाते हुए, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, या इसी को कह सकते हैं Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, ये इसी। ठीक है, ये मैं इन दोनों की डेरिवेशन मैंने करवाई थी इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो या तो याद कर लें या फिर वीडियो देख लें, वो इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें लिखा हुआ है, ये थंबनेल में लिखा हुआ है, गिवन a इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे Sn। तो Sn हमारे पास क्या है 192, Sn इज इक्वल टू 192 इज इक्वल टू n बाई 2, n दिया हुआ हमारे पास 8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8, यहाँ पे लिख लेते हैं 8 इंटू a हमारे पास दिया हुआ है 3 प्लस an, तो यहाँ से फाइंड करेंगे an, देन उसके बाद d हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4, 192 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस an, ये हो जाएगा 12 प्लस 4an, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 192, 12 इधर आ जाएगा, 192 में से 12 माइनस करेंगे तो 180 बचेगा, इज इक्वल टू 4an, तो अब 180 इज इक्वल टू 4 को इधर ले आएंगे, 180 इज an इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 4 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो इसको काटेंगे तो ये जाएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो an इक्वल टू 45। ठीक है, अब an 45 आ चुका, निकालना तो हमें d है, तो 45 इज इक्वल टू a, यानी कि a की जगह पे 3, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं अभी,
3, एन की जगह 45 निकाल लिया हमने, a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 प्लस n-1 यानी कि 8-1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 8-1 इक्वल टू 7 इंटू डी, 7d। तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, 45 माइनस 3 इज इक्वल टू 7d। ये आ जाएगा 42 इक्वल टू 7d, 7 इधर आएगा, 42 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू d। तो ये आ जाएगा 6 इक्वल टू d। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, यहां पे लिख दो d इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गया 9th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, पार्ट 10th। इसको अरेंज करने वाले हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट पार्ट, जो कि है जिसमें निकालना है a। ये बहुत ही आसान है, बस एक नया फॉर्मूला लग रहा है, उसी वही है इसमें, जो कि ये है लास्ट वाला। ठीक है, l इज 28। यहां पे l होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब 9 टर्म, a9, ये वाला a9। ठीक है, 28 है, 9 टर्म है, यानी कि नंबर कितना 9, n की जगह पे 9 और s तो हमें बताइए क्या रखना होता है। तो इस वाले फॉर्मूले से 144 इज इक्वल टू n9/2 a हमें निकालना है, और an हमें यानी कि l हमें दिया हुआ है, l इक्वल टू 28। इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, al हमें दिया हुआ है 28। तो एक बार इसमें, क्योंकि ये नया सा है थोड़ा, तो ऐसे कर देता हूं l। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं 2 को, क्योंकि इससे कट नहीं रहा है। तो 44 इंटू 2 इज इक्वल टू 9a प्लस 9 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 28 इंटू 9 72, तो 2 7 9 2 जा 18 और 7 25, तो ये आ जाएगा 252 इक्वल टू 9a। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आसान है, तो 8 8 और 2 इक्वल टू 9a प्लस 252। ठीक है, अब 252 को इधर लेके आएंगे, 288 माइनस का हो जाएगा 252 इक्वल टू 9a। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36 इक्वल टू 9a। 9 को इधर लेके आएंगे, 36 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू a, तो ये आ जाएगा 4, a इक्वल टू 4। इसको चाहे तो यहां पे लिख सकते हो बॉक्स में, a इक्वल टू 4। ठीक है, इसी के साथ इस एक्सरसाइज को करते हैं ओवर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।